हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कर्नल कर्ण सीरीज की कॉमिक्स ब्लैक टाइगर। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। अब दोनों गार्ड बेहोश थे। कर्ण ने बिस्तर बिस्तर के गद्दे उठाकर एक कोने में डाले और उसमें माचिस से आग लगा दी। आग भड़क उठी थी और कमरे में धुआं भर भर गया। आग 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 लग गई। कुछ गार्ड दौड़ते हुए आए। सब घबराए हुए थे और क्योंकि कर्ण उन्हीं की वर्दी में था इसीलिए कोई उसे तुरंत पहचान न सका। आग कहाँ लग गई है? वहाँ कैदी के कमरे में। पूरी इमारत भगदड़ मच गई और इस भगदड़ का लाभ उठाकर कर्ण बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। आखिरकार उसने इमारत से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही गया। बहुत तेज दौड़ता हुआ वह सड़क पर पहुंचा। संयोगवश वहाँ वह एक बस वहां से गुजरी। बस में बैठकर पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह स्थान उसके लिए अजनबी था। पता नहीं यह कौन सी जगह है। कर्ण की यह मुश्किलें उसके बराबर बैठे यात्री ने हल कर दी। भाई साहब, मैं पहली बार कांग टापू पर आया हूँ, पर्यटन हूँ और भी टापू घूमना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि इन क्षेत्र में कौन कौन से टापू घूमने योग्य है? कांग टापू तो मैं अकोंगा टापू पर हूँ। यह तो निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा टापू है। तो बेहोशी की हालत में वे लोग मुझे कलकत्ता से यहाँ ले आए थे। सॉरी, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। आधे घंटे बाद बस शहर पहुंच गई। कर्ण जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने बस से उतर गया। कर्ण की सेक्रेटरी सीना और सहायक असलम कोलकाता के एक होटल में ठहरे हुए थे। पोस्ट ऑफिस से उसे कोलकाता के लिए ट्रंक कॉल मिलाई। हेलो सीना, मैं कर्ण बोल रहा हूँ। ओह, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? कर्ण ने संक्षेप में उसे स्थिति समझाकर कहा, मैं इस वक्त सख्त खतरे में हूँ। वह लोग मुझे तलाश कर रहे होंगे, इसलिए तुम सीआईडी चीफ मिस्टर चक्रवर्ती से मिलकर एक हेलीकॉप्टर का प्रबंध करो और जल्दी से यहाँ पहुँचने की कोशिश करो। ओके, मैं 3-4 घंटे में पहुँच रही हूँ। आप कहाँ मिलेंगे? कांगा में जनरल पोस्ट ऑफिस के निकट एक छोटा सा कैफ़े है जिसका नाम सनराइज है। मैं वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। ऑल राइट, मैं आ रही हूँ। फ़ोन करने के बाद वो पोस्ट ऑफिस के बाथरूम में पहुंचा और दरवाज़ा भीतर से बंद करने के बाद अपना मेकअप उतारा। इसी मेकअप में रहा तो पकड़े जाने का खतरा है। जब वह बाथरूम से बाहर निकला तो वो अपनी असली शक्ल में था। मुझे गार्ड की यह ड्रेस भी बदल देनी चाहिए। रेडीमेड मार्केट शॉप पर जाकर उसने नए कपड़े खरीदे और ट्राई रूम में जाकर कपड़े बदल डाले। गार्ड के पर्स में काफ़ी रुपए थे, वरना परेशानी हो जाती। उसके बाद वो कई घंटे तक बेमकसद बाजार में घूमता रहा और जब 4 घंटे बीते तो सनराइज कैफे पहुंचा। सीना पहले ही वहां मौजूद थी। अरे, तुम बड़ी जल्दी पहुंच गई। मिस्टर चक्रवर्ती ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का प्रबंध कर दिया था, इसीलिए जल्दी पहुंच गई। सीना, मैं हैरान हूं कि उन लोगों को मुझ पर संदेह कैसे हुआ। यह खबर कहाँ से लीक हुई कि मैं राका नहीं हूँ? मिस्टर चक्रवर्ती भी इस बात से हैरान थे। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ दत्ता साहू को यह बात बताई थी कि हमारा एक जासूस जयराज के पीछे लगा हुआ है। यह दत्ता साहू वही तो नहीं जो बहुत बड़ा सोशल वर्कर है? हाँ, वही कलकत्ता का बहुत बड़ा सोशल वर्कर है, करोड़पति है। आप लोगों को जेल से फरार होने पर उसने बहुत शोर मचाया था, पुलिस पर आरोप लगाए थे। इसीलिए मिस्टर चक्रवर्ती को उसे बताना पड़ा था कि जयराज के साथ एक जासूस लगा हुआ है। मैंने दत्ता साहू को देखा है। अचानक कर्ण चौंक पड़ा। सीना, वो 2 व्यक्ति जो भीतर आ रहे हैं उनमें से एक बेलान है जिसकी कैद से मैं फरार हुआ हूँ। अगर उसने आपको पहचान लिया तो? पहचान तो नहीं सकता, लेकिन बेलान हमें जयराज तक पहुंचा सकता है। मेरा विचार है हमें उसका पीछा करना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। बेलान और उसका साथी काउंटर पर खड़े थे। वह काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। सोडे के 2 कैरेट और 8-10 डबल रोटियां तुरंत त्रिवेणी पर भिजवा दो। त्रिवेणी नाम सुनकर सीना चौकी। कंस साहब, कंस साहब, त्रिवेणी तो दत्ता साहब के एक स्टीमर का नाम भी है। मिस्टर चक्रवर्ती ने मुझे बताया था कि वह काफ़ी बड़ा स्टीमर है। यह काफ़ी दिलचस्प बात है।
अरे वह लोग जा रहे हैं, चलो हम उनका पीछा करते हैं। दोनों उठकर बाहर आए। वह पैदल ही जा रहे हैं, यह अच्छा है। बेलान और उसका साथी सीधे बंदरगाह पर पहुंचे और एक बोट में बैठकर समुद्र में खड़े एक स्टीमर की ओर चल दिया। वह देखिए, स्टीमर पर त्रिवेणी लिखा है। हाँ। अचानक कर्ण का चेहरा जोश के कारण चमकने लगा। उसने सीना की ओर देखा। सीना, बेलान का त्रिवेणी पर जाना यह साबित करता है कि उसका दत्ता साहू से संबंध है, और मिस्टर चक्रवर्ती ने दत्ता साहू को मेरे बारे में बताया था। मुझे ऐसा लगता है कि यह दत्ता साहू ब्लैक टाइगर के से मिला हुआ है। हो सकता है। और अब मुझे याद आया, बेलान ने मेरे सामने जयराज से कहा था कि तुम्हें आज रात अजूना पहुंचा दिया जाएगा। मुझे लगता है इस वक्त जयराज भी त्रिवेणी पर है और इसी स्टीमर में उसे अजूना पहुंचाया जाएगा। मैं जानती हूँ आपके अंदाजे बहुत कम गलत होते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। वह दोनों तुरंत बंदरगाह के दफ्तर पहुंचे। क्या आप बता सकते हैं कि त्रिवेणी स्टीमर यहाँ कब तक रुकेगा? त्रिवेणी 1 घंटे बाद जा रहा है। उसने यहाँ से मोंगा टापू के लिए रवानगी लिखाई है और वहाँ से वह माको टापू पर जाएगा। कुछ देर बाद कर्ण और सीना एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर द्वारा वापस कोलकाता जा रहे थे। मैं तुरंत मिस्टर चक्रवर्ती से मिलना चाहता हूँ। 2 घंटे में हम उनके पास पहुँच जाएंगे। 2 घंटे बाद वो मिस्टर चक्रवर्ती के सामने बैठे थे। कैप्टन असलम को भी बुला लिया गया था। सर, मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि आपका दत्ता साहू वास्तव में ब्लैक टाइगर का चीफ है। उसका स्टीमर जयराज को लेकर अजूना के लिए रवाना हो चुका है। मैं चाहता हूं कि स्टीमर को माको पहुंचने से पहले उसे रोक लिया जाए और उसकी तलाशी ली जाए। कर्नल, आप जो कुछ कह रहे हैं वो केवल आपका अंदाजा है। दत्ता साहू बहुत बड़ा आदमी है। अगर हमने उसके स्टीमर पर छापा मारा और जयराज को बरामद ना कर सके तो दत्ता साहू हंगामा मचा देगा। यानी आप उस स्टीमर को नहीं रोक सकते? सरकारी तौर पर तो मुश्किल है। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि मुझे और मेरी टीम को एयरफोर्स के विमान द्वारा माको टापू पर भेज दीजिए। मैं अपने ढंग से उस स्टीमर को रोककर उसकी तलाशी ले लूँगा। हाँ, यह तो हो सकता है। माको टापू पर हमारी सेना भी तैनात है। जरूरत पड़े तो आप सेना की सहायता भी ले सकते हैं। बस तो हमारी रवानगी का प्रबंध कर दीजिए। हम 1 घंटे बाद जाना चाहेंगे। इस बीच मुझे कुछ तैयारी करनी है। उसी शाम वे तीनों एयरफोर्स के जेट विमान द्वारा माको टापू पर पहुंच गए। असलम और सीना को होटल भेजकर कर्ण माको में तैनात नेवी के कमांडर इंचार्ज से जाकर मिला और उसे विस्तार से सब कुछ बताने के बाद सहायता मांगी। हम आपके साथ हैं कर्नल, बताइए हमें क्या करना होगा। मैं चाहता हूं कि उनके स्टीमर को किसी तरह समुद्र में रोक दिया जाए। मैं अकेला स्टीमर पर जाकर उसकी तलाशी लेना चाहता हूं। आप कहना चाहते हैं कि कल शाम तक त्रिवेणी स्टीमर यहाँ पहुँचेगा, तो हम ऐसा करते हैं कि तट से 5-6 मील दूर ही उसे रोक लेंगे। हम पानी के अंदर एक बड़ा रस्सा डाल देंगे। स्टीमर रस्से पर से गुजरेगा तो रस्सा उसके प्रोपेलर में फंस जाएगा और स्टीमर रुक जाएगा। वह लोग पहले स्टीमर के इंजन को चेक करेंगे, उसके बाद पानी में जाकर प्रोपेलर देखेंगे। इस बीच आप गोताखोरी की लिबास पहनकर स्टीमर तक पहुंच सकते हैं। यह ठीक है। इसके अलावा भी मुझे आपसे कुछ और मदद चाहिए। दरअसल मैंने एक प्लान बना लिया है। तो आप अपना प्लान समझाइए। कर्ण कमांडर को अपना प्लान समझाने लगा। अगली शाम कर्ण अपने साथियों के साथ माको तट से कुछ दूर समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था। त्रिवेणी यहाँ कब तक पहुंच जाएगा? कर्ण ने दूरबीन उठाकर दूर समुद्र में देखा। 1 घंटे के भीतर उसे आ जाना चाहिए। मोंगा से वह सुबह चल चुका है, यह मैंने पता लगा लिया है। आपने यह नहीं बताया कि हम त्रिवेणी को रोकेंगे कैसे? त्रिवेणी को हम नहीं रोकेंगे। उसे रोकने के लिए नेवी के गोताखोर ने समुद्र में जाल बिछा दिया है। 2 ड्रमों में मोटा रस्सा बांधकर समुद्र में डाल दिया गया है। रस्सा पानी के अंदर है और लगभग 1 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। स्टीमर जब उस रस्से पर से गुजरेगा तो रस्सा उसके पंखों में लिपट जाएगा और टुकड़े टुकड़े होकर फंस जाएगा। 1 घंटे बाद शाम का अंधेरा फैलने लगा। कर्ण के पास अंधेरे में देखने वाली दूरबीन थी। मेरे हिसाब से अब त्रिवेणी को आ जाना चाहिए था। कुछ देर बाद, ओह, आ गया। त्रिवेणी आ रहा है। त्रिवेणी के डेक पर कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उन्हें आने वाले खतरे का एहसास भी नहीं था।
क्या माको में हमें एक रात रुकना होगा? हाँ। अचानक स्टीमर को एक झटका लगा, उसका इंजन गुर्राया और फिर बंद हो गया। अरे यह क्या हुआ? इंजन बंद हो गया, मैं जाकर देखता हूँ। उधर कर्ण ने दूरबीन से देखते हुए खुशी का नारा लगाया। वह रुक गया, हमारा प्लान सफल रहा। असलम ने दूरबीन लेकर देखा, डेक पर कोई नहीं है, शायद वह इंजन चेक करने में लगे हुए हैं। जब उन्हें इंजन में कोई खराबी नहीं मिलेगी तो वह गोताखोरी का लिबास पहनकर प्रोपेलर चेक करने के लिए पानी में उतरेंगे। कर्ण का अनुमान ठीक निकला, शायद प्रोपेलर में कुछ फंस गया है, नीचे जाकर देखना होगा। फिर 4 व्यक्ति गोताखोरी का लिबास पहने हुए स्टीमर के डेक पर नजर आए और उन्होंने पानी में रस्सी की सीढ़ी लटकाई। 4 गोताखोर पानी में जा रहे हैं। गुड, अब मुझे भी चलना चाहिए। उसने फुर्ती के साथ गोताखोरी का लिबास पहना और मोजों में लपेटकर एक पिस्तौल भी रख लिया। मुझे डर लग रहा है, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। घबरा मत, गोताखोरी के लिबास में पानी के नीचे सब एक जैसे लगते हैं। वह मुझे पहचान नहीं सकते, लेकिन आप स्टीमर पर भी तो जाएंगे, वहाँ आप पहचान लिए जाएंगे। यह खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। मुझे केवल यह देखना है कि स्टीमर पर जयराज है या नहीं। अगर जयराज वहां हुआ तो मैं अपनी ट्रांसमीटर घड़ी से नेवी के कमांडर को सिग्नल दे दूंगा और वह मेरी मदद को आ जाएगा। फिर उसने ऑक्सीजन मास्क चेहरे पर चढ़ाया और भगवान का नाम लेकर पानी में उतर गया। पानी के अंदर तैरता हुआ वो स्टीमर की ओर बढ़ने लगा। स्टीमर के निकट पहुंचकर वह ठीक सीढ़ी के सामने सतह पर उभरा। थैंक गॉड, कोई नीचे नहीं झांक रहा। वह सीढ़ी द्वारा डेक पर चढ़ गया। कहो, कुछ पता चला? गोताखोरी के लिबास के कारण यह मुझे अपना साथी समझ रहा है। कर्ण ने इनकार में गर्दन हिलाई और लापरवाही से चलता हुआ नीचे जाने लगा, सीढ़ियां की ओर बढ़ गया। अगर यह चारों जल्दी वापस आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बहुत जल्दी करनी होगी। नीचे कतार में केबिन बने हुए थे। जयराज को इन्हीं में से किसी केबिन में होना चाहिए। एकाएक करके उसने 3 केबिन देख डाले। चौथे में झांकते ही उसका दिल जोर से धड़का। जयराज! कर्ण अभी देख ही रहा था कि बराबर वाले केबिन से बेलान बाहर निकला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मारे गए। उसे खामोश देखकर बेलान को कुछ संदेह हुआ और उसने फुर्ती से पिस्तौल निकाली। अपना मास्क उतारो। कर्ण ने केवल एक क्षण सोचा और फिर बेलान पर छलांग लगा दी। ओह! बेलान की छाती पर चढ़कर वह उसका गला दबाने लगा। घू घू। कर्ण का पूरा ध्यान बेलान पर था, इसीलिए वह केबिन से उस व्यक्ति को निकलते नहीं देख सका था। तड़ाक! चोट के कारण कर्ण बेहोश हो गया। कर्ण को होश आया तो वह ऊपर डेक पर था। उफ! ओह! सीधे होकर बैठ जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम कर्नल कर्ण हो। हाँ, और तुम दत्ता साहू हो, सोशल वर्कर, या मैं तुम्हें ब्लैक टाइगर का संगठन का चीफ कहूँ। इसका मतलब है तुम बहुत कुछ जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम देशद्रोही हो। रूप रुपए की खातिर तुम जयराज को जेल से छुड़ाकर अजूना पहुंचाने जा रहे हो। तुम कमीने हो दत्ता साहू। सोशल वर्कर का लबादा पहनकर तुम देश से गद्दारी कर रहे हो। शट अप! मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने मेरा राज जान लिया है तो अब तुम जीवित नहीं बचोगे। यह से अब तुम्हारी लाश ही जाएगी। क्या हुआ? नेवी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? घड़ी पर सिग्नल तो मैं दे चुका हूँ। तुम मूर्ख हो दत्ता साहू, मुझे मारकर भी तुम बच नहीं सकोगे। नेवी के जहाज ने तुम्हारे स्टीमर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। मैं यहाँ पूरा प्रबंध करके आया था। नेवी? तभी स्टीमर के पास पानी में एक बम आकर गिरा। यह क्या? इसे बम कहते हैं प्यारे। इस अचानक घटी घटना से वे सब घबरा गए थे। उनकी इस घबराहट का लाभ उठाकर कर्ण ने अपने लिबास में छुपाया हुआ पिस्तौल निकाल लिया। ढाएं! ओह दत्ता साहू, अपने आदमियों से कहो कि सब हाथ ऊपर कर ले, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नेवी का एक शिप तेजी से स्टीमर की ओर आ रहा था। तुम्हारा खेल खत्म हुआ दत्ता साहू। स्टीमर पर जयराज की मौजूदगी तुम्हारे अपराध का सबूत है। अगले 10 मिनट में त्रिवेणी स्टीमर पर नेवी के जवानों ने कब्जा कर लिया। थैंक यू कमांडर, आपने बिल्कुल ठीक समय पर एक्शन लिया। इस तरह कर्नल कर्ण ने अपनी जान खतरे में डालकर ब्लैक टाइगर संगठन को समाप्त कर दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों,
यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।